हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग कक्षा 10 गणित को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के बारे में हमको कक्षा 9 में ही पहला चैप्टर दिया गया है, जो कि है संख्या पद्धति। मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए आज हम लोग थोड़ा सा संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहली संख्या जो हमको पढ़नी है वो सबसे पहली संख्या हमको पढ़नी है प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्राकृत संख्याओं को ही कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, या फिर चीज़ों को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। मतलब ये हो गया कि देखिए, चीज़ों को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी सिर्फ धनात्मक संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। और वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या एक से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो यानी प्राकृत संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एक से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 10, 20, 50, 100 जो भी रहेगा, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे पहली चीज़ हमको यही पढ़नी है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम सिर्फ गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में हम चीज़ों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। इसी को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ से अलग से संख्या रेखा बना लिया है। देखिए, थोड़ा सा हम संख्या रेखा देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। तो देखिए, चीज़ों को गिनने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, चीज़ों को गिनने के लिए हम सिर्फ एक से लेके बाकी अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। तो हम प्राकृत संख्या का परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित सभी धनात्मक संख्याएं या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृत संख्याएं। चलिए, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी संख्या जो हमको पढ़नी है वो है पूर्ण संख्याएं। जो दूसरी संख्या है वो क्या है, वो है पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब है कि अगर हम सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और हाँ, मैंने थोड़ा सा बताया नहीं, जो प्राकृत संख्या होती है इसको हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाता है। समझ रहे हैं, प्राकृत संख्या को हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाएगी, ये हमेशा कैपिटल एन से दर्शाई जाती है। तो मतलब ये हो गया कि अगर हम कैपिटल एन यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ दें, ठीक है, मतलब जीरो को हम किस में जोड़ दें, जीरो को अगर हम कैपिटल एन यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में जोड़ दें तो वो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पूर्ण संख्याएं। जैसे में हम लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे लिखते हुए हम इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। सभी संख्याएं क्या होंगी, सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। मतलब क्या है कि अगर हम इसको संख्या रेखा पर समझना चाहें, थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए अगर हम इसको संख्या रेखा पर समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अभी +1 से लेके अनंत तक की संख्याएँ क्या थी, वो थी हमारी प्राकृत संख्याएँ। मतलब क्या है, मतलब है कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं थी वो यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी उसमें जीरो भी आ जाएगा, मतलब वो यहाँ से शुरू होगा। समझ रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि उसमें जीरो भी रहे और सभी प्राकृतिक संख्या भी रहे। तो परिभाषा हो जाएगी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको पूर्ण संख्या मिल जाती है। उसके बाद फिर देखिए, जो तीसरे नंबर पर पढ़ना है वो है पूर्णांक। तो चलिए हम पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में
सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो वो बन जाता है हमारा क्या, वो बन जाता है पूर्णांक। यानी पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और साथ ही साथ जीरो भी आता है। जैसे अगर इसको हम संख्या रेखा समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए संख्या रेखा पर अभी हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था कि +1 से आगे की संख्याएं क्या थी, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, और 0 से आगे की संख्याएं क्या थी, वो पूर्ण संख्याएं थी। लेकिन जब हमको पूर्णांक पढ़ना है तो पूर्णांक में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो 0 से 1 से मतलब आगे सभी धनात्मक संख्या तो थी, लेकिन इसमें 0 के जो बाएं साइड में मतलब जितनी ऋणात्मक संख्या होती हैं वो सब भी आती हैं। मतलब जो पूरा संख्या रेखा बनता है धनात्मक ऋणात्मक और जीरो को मिला के वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है पूर्णांक। ठीक है। और एक चीज़ और, इंटीजर्स को हमेशा किससे लिखते हैं, इंटीजर्स को हमेशा आई से लिखते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनको हमेशा डब्लू से लिखा जाता है और इनको लिखा जाता है आई से। थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को, ठीक है, सभी क्या कर दें, अगर हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें, किस में जोड़ दें, डब्लू में। लिख लेते हैं सभी ऋणात्मक संख्याएं और प्लस में क्या आ जाए, प्लस में हमारा आ जाए डब्लू, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पूर्णांक। डब्लू का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए -5 है, -25 है, -30 है, ठीक है, 0 है, या फिर 5 है, 125 है। मतलब चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, वो क्या होगा, वो हमारा पूर्णांक होगा। देखिए पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है जिसमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं रहती हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है जिसमें सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे संख्या लेकर देखेंगे तो 0 की ये जो दाहिनी तरफ की संख्याएं हैं सभी क्या हैं, ये सभी हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, और 0 से जो बाएं साइड की संख्याएं सभी क्या हैं, ये सभी हमारी ऋणात्मक संख्या। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे अभाज्य संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी सभी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से कटती हैं, मतलब कि उनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे देखिए, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें से एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे देखिए 2 है तो 2 का सिर्फ दो ही गुणनखंड होगा, एक होगा, एक 2 स्वयं होगा। ऐसे 5 का सिर्फ दो ही होगा, एक होगा और दूसरा 5 होगा। 13 है तो 13 भी क्या है, 13 सिर्फ एक से ही कटेगा और 13 से मतलब स्वयं से ही कटेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी, ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाँचवीं संख्या, वो क्या है, वो होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है। भाज्य संख्याओं का मतलब है ऐसी सभी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 के जब गुणनखंड निकाले जाएंगे तो एक हो जाएगा, फिर 4 2 से भी कटता है, और फिर 4 का स्वयं 4 है, इसके 3 गुणनखंड, मतलब 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का तो एक हो जाएगा, फिर ये 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, और 6 से भी कटेगा, मतलब इसके 4 गुणनखंड है। मतलब ऐसे सभी संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे जितने हो, दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या। उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संख्या है। तो परमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसके कंडीशन क्या है कि जो हमारे P व Q हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। और Q का जो मान है यानी जो हर का मान है नीचे, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे 2/5 है, या फिर 4 है, या फिर 7/2 है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं हमारी
परमेय संख्या है। जैसे अगर पूछ लिया जाए जीरो क्या है, तो जीरो भी क्या है, जीरो भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्याएं। देखिए अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याओं का मतलब है जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें। जैसे जितनी भी करड़ी की ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं निकाला जा सकता। जैसे करड़ी में 2 है, ये एक अपरमेय संख्या है। करड़ी में 3 है, ये एक अपरमेय संख्या है। करड़ी में 5 है, ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। पाई है, ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, लेकिन कंडीशन यहाँ भी यही होता है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा लास्ट वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर का नाम है। फिर देखिए जब हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसे हम कह सकते हैं परमेय और अपरमेय। ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से क्या बनती है, परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से हमको मिलती है वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। ये थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक था जो कि आज हम लोग ने पढ़ लिया है, और इसको आगे हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग कक्षा 10 का 2023 का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे।